परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिप्रसाद माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिप्रसाद विधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलिलवः शैलतां मेरुर्मृत्कर्णतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् अहंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान् निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से
जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं है, गुरु ही वेद मंत्र पढ़कर उनका अर्थ बताते हैं, तब ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसीलिए गुरु की महिमा सबसे अधिक बताई गई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वेद शास्त्र अपने आप कोई पढ़ेगा तो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। गुरु के पढ़ाने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। इसीलिए गुरु की महिमा सबसे अधिक। हमने आपने जो कुछ भी ज्ञान सीखा है, क्या भौतिक, क्या पारलौकिक, लौकिक ज्ञान सज्जनों, न्याय, व्याकरण, गणित आदि का जो भी ज्ञान सीखा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, जो भी पहले से ज्ञान सीखा है वो किन्हीं गुरुओं से ही सीखा है। स्कूल में जा कर के और अध्यापकों के द्वारा हमने जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान सीखा है वो गुरु ही से सीखा है। इसी सभी गुरुओं की महिमा बहुत बड़ी है। सज्जन, जो भी हमको ज्ञान आया है, क्या व्यावहारिक चाहे पारमार्थिक, गुरुओं से ही आया। तो सज्जनों, वेद कहता है कि सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही था और कुछ भी नहीं था। फिर उस परम ब्रह्म परमात्मा से रज्जौ अहिरिव पुरुषे छाया एव, जैसे रज्जु में भ्रम से सर्प दिखाई पड़ने लगता है, पुरुष में छाया प्रकट हो जाती है। तो पुरुष सत्य है, छाया झूठी है। रज्जु सत्य है और उसमें जो सर्प दिखाई पड़ता है वो झूठा है। इस प्रकार की माया पुरुष की छाया के समान प्रकट हुई। उस माया के अनेक नाम हैं। तो ब्रह्मणो अव्यक्तम, ब्रह्म से अव्यक्त प्रकट हुआ। अव्यक्त नाम माया का। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये सब माया के नाम है सज्जनों। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति है। अनादि, अनादि है। अविद्या भी उसी का नाम है। 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसलिए त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। परमात्मा की शक्ति है, इसलिए परा भी कहते हैं। कार्यानुमेय सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अद्भुत कार्य करती है, माने क्षण मात्र में ये सारा संसार बना देती है।
इसलिए विद्वानों ने इसका नाम माया भी रखा है। सामग्री कुछ नहीं लेती, बिना सामग्री के ये सारा संसार बना देती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये संसार माया क्षण मात्र में बना देती है, ऐसा वेद कहता है सज्जन। तो ये भगवान की माया की अद्भुत कला है कि सारे संसार में बिना सामग्री के बना देती। बिन सामग्री उपजत आते, जग प्रपंच इम मिथ्या ताते। बिना सामग्री के ये संसार बनाया है, इसलिए झूठा है। जो सामग्री से चीज बनती है वो सत्य होती है, और जो बिना सामग्री के बना दिया जाए वो तो झूठी होती है सज्जन। इंद्रजाल जैसे इंद्रजाली पुरुष सामग्री कुछ नहीं लेता है और अनेक वस्तुएं सज्जनों दिखा देता है। इंद्रजाली जादूगर लोग जो खेल तमाशा दिखाते हैं, खाली डब्बा दिखाएंगे, पूछेंगे बोलो क्या खाओगे, पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन। तो सज्जनों खाली डब्बे में वो पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन भरे दिखा देता है। आम अमरूद तुरंत ही उत्पन्न करके और फल लग जाते हैं, पकने लग जाते हैं। इंद्रजाली जादूगर पुरुष ऐसा अद्भुत काम करते हैं सज्जन। इसी प्रकार से देवता लोग भी, एक दैवी माया होती है, अपनी देवता लोग अपनी माया से अनेक रूप धर लेते हैं। ऐसे ही सज्जनों आसुरी माया भी होती है, असुर लोग भी माया जानते हैं। रावण आदि असुर ये भी बड़े मायावी हो गए थे सज्जन। राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो जब धर्म युद्ध से रावण ने पार न पाया राम से, राम धर्म युद्ध करते थे, अब वो माया से युद्ध करने लगा। आकाश में बहुत रावण प्रकट कर दिया, हजारों रावण, और हजारों अंगद हनुमान सुग्रीव पैदा कर दिया आकाश में। और रामादल के ऊपर अस्त्र शस्त्र डालने लगा सज्जन। अब पहचान नहीं आते कौन असली रावण है, कौन असली अंगद हनुमान सुग्रीव है, एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। और इस धरती में भी रामादल अंगद हनुमान विभीषण सब धरती में भी और ऊपर भी है। इनके ऊपर रामादल के ऊपर अस्त्र शस्त्र डालने लगा। अब रामादल भागने लगा उसकी माया युद्ध से। भगवान ने देखा है रावण माया से युद्ध कर रहा है, हमारा रामादल हमारी सेना सब भागने लगी। तो भगवान ने एक बाण मारा, रावण की सारी माया कट गई। क्योंकि राम तो संपूर्ण माया के पति हैं, वो तो सारे संसार को अपनी माया से बना देते हैं। ये रावण आदि तो राम की यत्किंचित माया पा करके थोड़ी थोड़ी माया सज्जनों दिखा देते हैं सज्जन। भगवान तो अपनी माया से सारा संसार बना देते हैं। इसी प्रकार से कोई योगी मनुष्य भी अपने योग माया से आकाश में बाग बगीचे बना देता है, कुटी बना लेता है। योग माया से सिंह व्याघ्र बन जाता है सज्जनों, गाय भैंस बकरी आकाश में बना देता है निराधार में। तो कोई योगी मनुष्य की आकाश में उड़ जाता है सज्जनों अपनी योग माया से। तो ये मनुष्यों में भी
योग वासिष्ठ में योगियों की बहुत कथाएं आती। एक चुड़ाला नाम की रानी थी, वो भी योगिनी थी और ज्ञानी भी थी, दोनों थी, योग और ज्ञान दोनों थे उसमें। तो राज करते थे, तो राजा को वैराग्य हुआ। ऋतुध्वज नाम का राजा था, उसको वैराग्य हुआ, तो वो रात में रानी को सोती हुई छोड़ करके वन में चला गया तपस्या करने के लिए। रानी ने देखा कि मेरे पति देव वन में तपस्या करने चले गए, ज्ञान है नहीं मेरे पति देव को। तो पत्नी का धर्म है, पत्नी मित्र भी होती, अपने पति के कल्याण के लिए ज्ञान का उपदेश भी दे सकती। तो वो योगिनी थी, वो आकाश मार्ग से उड़ करके चली देखने के लिए अपने पति को, ये कहाँ जाते हैं। देखते देखते चली गई और देखा कि उस एक नदी के किनारे उसका पति घास भूस की झोपड़ी बना करके और एक कुशा का आसन बनाया, उसमें बैठ के और एक लौकी का तुम्बा बना लिया पानी पीने के लिए और वहाँ तपस्या करने लगा। कुछ दिन के बाद में फिर वो रानी फिर गई देखने के लिए राजा को, देखा कि तपस्या में मग्न है, परंतु ज्ञान नहीं है, शारीरिक तपस्या कर रहे हैं, सर्दी गर्मी सब सह रहे हैं। देख करके फिर लौट आई। एक दिन उसके मन में आया कि अपने पति देव को भगवान का ज्ञान कराना चाहिए, तभी कल्याण होगा। बिना भगवान के ज्ञान से कल्याण नहीं होता, इसलिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। तो उसने क्या किया, एक ऋषि का वेश बना दिया। योगिनी थी ना, वेश बना लेती थी। एक ऋषि का वेश बना करके और उसकी कुटी के आसपास जो है घूमने लगी। राजा ने देखा ये कोई सिद्ध योगी महात्मा मालूम पड़ता है। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है। तो कहा मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, कुंभज मेरा नाम है। तो इधर जंगल में तुमको तपस्या करते हुए देखा तो उतर आई, आकाश से जा रही थी। मैं योगी हूँ। तो कहा मुझको कुछ उपदेश करो। तो कहा अभी सभा का टाइम हो गया है, ब्रह्मा के यहाँ सभा लगती है और वहाँ सब ऋषि महर्षि सब इकट्ठा होते हैं। उस सभा में मेरा भी रहना आवश्यक है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। दो चार अब उसकी प्रेम बढ़ाने के लिए वो चली गई। उनका प्रेम बढ़ने लगा कि वो महात्मा का दर्शन बड़ा दिव्य था। फिर कभी हमें दर्शन दें, मुझको ज्ञान का उपदेश करें तो मेरा कल्याण होगा।
श्रद्धा भक्ति के बिना ज्ञान होता भी नहीं, तो श्रद्धा भक्ति उसकी बढ़ने लगी। फिर एक दिन पहुंच गई और फिर राजा ने उसको प्रणाम किया। ऋषि के इसमें गई, प्रणाम किया राजा ने और कहा मेरे कल्याण के लिए उपदेश करो। तो कुंभज ऋषि ने कहा सर्व त्याग पहले करो। तो सर्व त्याग कहा मेरे पास क्या है, यही झोपड़ी है, कुशा का आसन है, ये लौकी का एक कमंडल है, इतना ही है मेरे पास। झोपड़ी में आग लगा दिया और कुशा का आसन और कमंडलू लौकी का वो भी डाल दिया। कहा मैं सर्व त्यागी हो गया कि नहीं हो गया, जो कुछ था मेरे सब त्याग दिया मैंने। तो कुंभज ऋषि के वेश में जो चुड़ाला रानी थी वो कहती है कि क्या ये तुमने बनाया था, ये घास फूस तुमने बनाया था जिसकी झोपड़ी बनाया तुमने, ये कुशा क्या तुमने बनाया है जिसका आसन बना रखा है, और ये लौकी कि तुम भी क्या लौकी की उत्पत्ति तुमने किया है? कहा नहीं। तो ये तुम्हारा कैसे, तुम अपनी चीज का तो त्याग किए नहीं, ये तो सब ईश्वर ने बनाया था ना, तुमने तो नहीं बनाया, तो तुम्हारी कैसी? तुम अपनी वस्तु का त्याग करो तब तो त्याग होगा। तो कहा मेरा शरीर है, इसको मैं त्याग करता हूँ। तो उसी झोपड़ी में जिस आग लगाया था ना, उसी में अपने शरीर को जलाने के लिए चला। तो चुड़ाला रानी ने कहा ठहरो, क्या ये शरीर तुमने बनाया है? तुम्हारी वस्तु है क्या ये शरीर? तुमने तो शरीर बनाया नहीं, ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर की चीज को तुम जलाने का क्या अधिकार रखते हो? अब वो चुप हो गया। तुम्हारी वस्तु जो हो उसको त्याग करो, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम झूठ बोलते हो। सबके शरीर ईश्वर ने बनाए हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सब ईश्वर ने बनाए हैं, इसलिए ईश्वर के हैं ये। ईश्वर की चीज का नष्ट करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? और राजा चुप हो गया। कहा फिर मेरा क्या है? कहा ये मेरा पने का अहंकार है तुम्हारा कि ये मेरा शरीर है, इस अहंकार का त्याग करो। झूठा अहंकार कर रखा है कि मेरा शरीर है। और राजा चुप हो गया, शांत हो गया। उपदेश देते देते वो कुंभज ऋषि के चरणों में पड़ा और कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना मांगता था, मेरा शरीर है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरा राज्य है, ये झूठा अभिमान मैंने कर रखा था, ये मेरा कोई नहीं है, सब ईश्वर के, ईश्वर ने बनाया है सब कुछ। चरणों में प्रणाम किया
और फिर कहा, फिर वो स्त्री के रूप में, रानी के रूप में प्रकट हो गई। राजा ने देखा, राजा कहते हैं कि तुम्हारी जैसी तो मेरी सुंदर रानी चुड़ाला थी, अब वो राजमहलों में होगी, और तुम्हारी जैसी ही थी। तो चुड़ाला ने कहा मैं ही हूँ। तुमको ज्ञान का उपदेश देने के लिए, क्योंकि स्त्री समझ के मुझ में श्रद्धा तो तुम करते नहीं, मैं ज्ञान देती तुमको, तुम जानते कि ये मेरी पत्नी है, तो मुझ में श्रद्धा नहीं होती। तो तुम में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए मैंने कुंभज ऋषि का वेश धारण किया था। जब श्रद्धा हो गई, तुमको उपदेश दे दिया, तो अपने रूप में आ गई। अब वन में रहो चाहे अपने महल में रहो, दोनों जगह एक समान ही है। जब देहाभिमान चला गया तो आत्मा ही रहता है। देह में रहने वाला, देह को देखने वाला, वो आत्मा ही हमारा तुम्हारा स्वरूप। सब शरीरों के भीतर जो रहता है, देखता है, वो तुम्हारा और हमारा और सबका स्वरूप है। स्त्री पुरुष आदि स्वरूप हमारा तुम्हारा नहीं है, ये ईश्वर ने माया से अपनी बनाया है। इसलिए अब चलो अपने महलों में रहो, यहाँ बेकार शरीर को सुखाने का कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार से कह करके, और वो तो योगिनी थी ना, तो राजा को स्वयं उड़ी और राजा को भी उड़ा करके आकाश मार्ग से ले चली। आकाश में जाते जाते रास्ते में आकाश में एक इंद्रपुरी बना दिया। जैसे इंद्र की पुरी है स्वर्गलोक, वैसी नगरी बना दिया अपने योग बल से। राजा ने देखा ये आकाश में इंद्रपुरी, तो रानी ने भी कहा बहुत सुंदर नगरी है, कुछ दिन निवास कर लो इसमें। तो कुछ दिन निवास कर लिया उसमें। कहा बहुत दिन हो गए, अब चलो चलें अपने राजमहल में। फिर उड़ा करके राजमहल में आई और सम्यक ज्ञान उसको पक्का करा दिया। ज्ञानी चाहे महलों में रहे चाहे वन में रहे, कहीं रहे, एक समान ही है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इधर उधर रहना देह का काम है, आत्मा तो सब शरीरों में दृष्टा साक्षी मात्र है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। ये हमारे तुम्हारे देह, ये तो भगवान की माया से क्षण मात्र में बन जाते हैं। जब देवता लोग, योगी लोग, दैत्य लोग क्षण मात्र में अनेक रूप बना लेते हैं, तो भगवान तो अपनी माया से संपूर्ण संसार क्षण में बना देते हैं। वे सब शरीरों के भीतर बैठ के स्वयं भगवान ही देख रहे हैं, जीवात्मा के रूप में भगवान। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, क्योंकि भगवान ने अपनी माया से बनाया है, बिना सामग्री के बनाया है। बिन सामग्री उपजत याते, जग प्रपंच में मिथ्याताते। परंतु इनके सबके भीतर जो जीवात्मा बैठा है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप। न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगत हो गया। हमारा तुम्हारा स्वरूप स्त्री या पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष तो ये शरीरों के नाम रूप हैं, जीवात्मा के नहीं। जीवात्मा तो सब स्त्री पुरुष के भीतर एक समान दृष्टा साक्षी मात्र,
वो हमारा तुम्हारा स्वरूप। जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है, वो नित्य मुक्त है सज्जनों। न जायते म्रियते वा कदाचित्। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा का जन्म नहीं होता, इसीलिए मृत्यु भी नहीं होती। तो हम तुम जीवात्मा हैं, हमारा जन्म मरण नहीं होता है। मृत्यु का कारण जन्म होता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु किसकी होगी? तो जीवात्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्यु भी काल भी मार नहीं सकता सज्जनों। तो जब ये देवता लोग, दैत्य लोग और योगी मनुष्य लोग भी बहुत रूप बना लेते हैं अपनी माया से, तो भगवान भी अपनी माया से सारा संसार का रूप बना लेते हैं। पर सबके भीतर बैठ के देखने वाले स्वयं भगवान हैं। एक है भगवान, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः। देखने वाला देव है, वो सब शरीरों के भीतर बैठ के देख रहा है, और सब शरीर भगवान की माया है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं ही है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, और सो अयम आत्मा, और ब्रह्म हमारा तुम्हारा आत्मा है। तो ब्रह्म और आत्मा एक, यही यथार्थ ज्ञान है सज्जनों। और ये ज्ञान चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई पुत्र हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, सबको हो सकता है सज्जन। वही गुरु हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय।